क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो इनका मान निकालना है। sin A cos C प्लस cos A sin C। तो सबसे पहले लिख लेते हैं एंगल बी समकोण है, tan A 1/√3 है और A और C दो डिफरेंट एंगल आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में आप ऐसा नहीं है कि आप P H किसी को भी बोल करके आप वैल्यूज़ को निकाल सकते हो। अब इसके लिए एक प्रॉपर ट्रायंगल आपको ड्रॉ करना है। तो एक ट्रायंगल तो ड्रॉ कर लिया। अब इस ट्रायंगल में क्या बोला जा रहा है, tan A बराबर 1/√3, tan A बराबर 1/√3 और tan A का फार्मूला होता है P/B। इसका मतलब एंगल A के लिए जो परपेंडिकुलर होगा उसका वैल्यू 1 होगा, A के लिए जो बेस होगा वो √3। ये दोनों रेशियोज़ पर है, आप 1x या फिर x और यहाँ √3x भी बोल सकते हैं। तो हमने एंगल A यहाँ ड्रॉ कर लिया, ये B और ये C। अब कोण A के लिए परपेंडिकुलर 1। अब कोण A के लिए अब यदि फिगर पर देखेंगे तो परपेंडिकुलर कौन होगा, BC। तो ऑब्वियसली 1 BC की जगह पर बैठेगा। और कोण A के लिए जो बेस होगा वो AB होगा और बेस की जगह √3 है, तो AB की जगह हम √3 बैठा सकते हैं। अब एक चीज़ मिसिंग है यहाँ, वो हाइपोटेनस मिसिंग है, उसको फाइंड आउट कर लेना है। AC निकालना है हमें। तो आप पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। मैं सीधा इसका AC का वैल्यू लिख रहा हूँ। तो AC का वैल्यू 2 होगा और इनको आपको नोट डाउन भी कर लेना है। नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, नोट डाउन करने की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ेगी बिकॉज डिफरेंट एंगल्स आ रहे हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हमें है, गिवन है कि sin A cos C प्लस cos A sin C। अब sin A देखिए, sin A P/H, तो A के लिए परपेंडिकुलर BC, तो BC/AC। तो sin A की जगह बैठा सकते हैं BC/AC। BC/AC और cos C, तो cos C के लिए इसका फार्मूला होता है B/H और C के लिए बेस होगा BC और H के लिए AC। तो यहाँ भी हो जाएगा BC/AC प्लस cos A, cos का फार्मूला B/H, तो A एंगल के लिए बेस AB होगा तो AB/AC इंटू साइन C, और C एंगल के लिए परपेंडिकुलर AB होगा तो P/H मतलब AB/AC। देखिए स्क्वायर ही बन रहा है, BC/AC और BC/AC, तो कह सकते हैं BC/AC का होल स्क्वायर बन रहा है। तो BC/AC का होल स्क्वायर प्लस AB/AC का होल स्क्वायर। और BC/AC अब निकालना। BC का वैल्यू क्या है, BC का वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर, या फिर कह सकते हैं 1/AC का वैल्यू है 2, तो 1/2 का होल स्क्वायर, BC/AC 1/2 प्लस AB/AC, AB का वैल्यू है √3 और AC का 2, इसका होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। तो 1/4 प्लस 3/4, और जब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 + 1 4/4
और 4/4 को और सिंप्लीफाई करें तो फिर इसका राइट आंसर 1 आ जाता है। सेकंड क्वेश्चन है cos A cos C माइनस sin A sin C। cos A cos C sin A sin C। अब देखिए इसमें cos A एंगल A के लिए, अब cos का यदि फॉर्मूला ध्यान करेंगे थोड़ा तो होता है B/H। तो एंगल A के लिए बेस AB होगा, तो cos A की जगह बैठा सकते हैं AB बटा AC, क्योंकि H AC है हाइपोटेनस, इनटू cos C तो B/H तो 1/AC या फिर BC/AC माइनस साइन A। इसी प्रकार से आपको एंगल देखना, जो भी एंगल बताया जा रहा है टी रेशियोज़ के साथ, उसका सम्मुख भुजा हमेशा लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है, और संलग्न भुजा हमेशा आधार होता है। इतनी बात यदि आप ध्यान में रखते हो तो फिर सारा क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाओगे। तो साइन A P/H और P है BC और H AC, तो BC बटा AC। BC बटा AC इंटू साइन C, तो साइन C हो जाएगा AB बटा AC। अब यदि ध्यान से देखेंगे तो इसमें दो पद जो आपको मिल रहा है, मैं थोड़ा इन्हें मार्क कर देता हूँ। आप यहाँ से यहाँ तक देखिए और यहाँ से यहाँ तक देखिए, क्या आपको नहीं लग रहा है सेम है? AB बटा AC इंटू BC बटा AC, और यहाँ भी है सेम टू सेम। AB बटा AC थोड़ा बाद में लिखा हुआ है लेकिन है सेम, BC बटा AC इंटू AB बटा AC। तो जब सेम पद को हम घटाते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है? ज़ीरो होता है। पद सेम है, अभी आप वैल्यू रखोगे फिर उसको सॉल्व करोगे, इतना टाइम आप ज़ाया ना करके हम सीधा इसका आंसर लिख सकते हैं कि सेम पद है तो इसका वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा। इतना लंबा बनाने की क्या ज़रूरत है?